हेलो फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में आपने देखा था भारत की पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भारत की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टूल है और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है, जो कि आर्टिकल 75 के तहत भारत के संविधान के अंदर। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां से क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा। आर्टिकल 75 कहता है कि भारत के पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनमें ट्रस्ट हाउस का है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सरकार का जो ट्रस्ट है वो चेक किया जाता है। बहुत सारे टाइप्स के मोशंस होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रिविलेज मोशन, देन फॉलोड बाय द एडजर्नमेंट मोशन, इसके साथ सेंसर मोशन, देन कट मोशन, क्लोजर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, ऐसे कर के और बहुत सारे टाइप्स के मोशंस होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे खास करके नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ही। सबसे पहले चार चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 75 जो कि टेस्ट करता है ट्रस्ट ऑफ द हाउस अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन किस हाउस में लाया जा सकता है, तो उसका आंसर है लोकसभा। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट किया जा सकता है। तीसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए, मिनिमम कितने मेंबर्स ऑफ द हाउस का प्रपोजल सपोर्ट चाहिए इसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा के अंदर मिनिमम 50, लगभग 50 एमपीज का सपोर्ट इसमें मैंडेटरी है। और एक और खास चीज, इसको एंडोर्स कौन करेगा अगर इसको स्टार्ट करना है, तो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, जैसे आजकल हमारे ओम बिरला साहब हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको एड्रेस करेंगे, इसको एक्नॉलेज करेंगे और जिस डेट को वो अनाउंस करेंगे इसकी डिबेट स्टार्ट होगा, वो डेट भी आपको पता होना चाहिए। और उसका जो कंसेप्ट है, जिस दिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो मूविंग है वो अप्रूव किया जाएगा बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, विद इन 10 days फ्रॉम दैट ओनली जो मोशन का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो डिबेट है वो स्टार्ट होना मैंडेटरी है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन का भारत के अंदर सिनेरियो कैसे कैसे डेवलप हुआ। 1963 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और उनके खिलाफ पहली बार जेबी कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भारत के इतिहास के अंदर, जेबी कृपलानी जो थे उन्होंने पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया। और ऑल्दो ये मोशन भी जो पास नहीं हो पाया था क्योंकि सरकार के पास मेजोरिटी बहुत थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको एंडोर्स किया था कि सरकार को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके तहत सरकार का जो वर्किंग स्टाइल है, जो वर्किंग डिसीजंस है, उनको टेस्ट किया जा सकता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे हिस्ट्री के। अब बात करेंगे आज तक टोटल कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए। 27 मोशंस लाए गए थे भारत की लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के, लेकिन सारे के सारे फेल हो चुके हैं। 2018 के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था बाय दी टीडीपी, आंध्र प्रदेश की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका एमपीज का एक इशू था, उसको लेकर लाया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो भी पास नहीं हो पाया था। सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे इसके नो कॉन्फिडेंस मोशन के जो आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ 2003 के अंदर सोनिया गांधी के द्वारा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ लाया गया था वो सबसे लंबा चला था, लगभग 21 घंटे। अगर इसकी प्रिविलेज को देखते कितने टाइम तक चल सकता है, 12 घंटे, 21 घंटे, 4 दिन, 6 दिन, इसका टाइम जो है लैंग्वेज भी हो सकता है। सो ये सारे थे इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस जो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके यूपीएससी आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के अंदर इसका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा। और जीएस2 मेंस आईएएस को जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसमें सारे के सारे मोशंस का इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस आपको सारा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स नो कॉन्फिडेंस मोशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।